नमः। ॐ श्री उमामहेश्वराय नमः। ॐ श्री नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। बोलिए श्री गौरी शंकर की जय। आप सभी का राम दर्शन चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी श्रवण करने वाले हैं श्री विजया एकादशी महात्म्यम। आइए भगवान श्री राधे गोविंद का ध्यान करते हुए एकादशी की इस व्रत कथा का श्रवण करें। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, सो सब कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजेश्वर, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है विजया। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य की विजय होती है, उसे विजय की प्राप्ति होती है और इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की विजया नाम की एकादशी का विधान बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत प्राचीन तथा नए पापों को भी नष्ट करने की क्षमता रखता है। ऐसा इस एकादशी का प्रभाव है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान कराती है। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया, तब वह श्री लक्ष्मण जी तथा जानकी जी के सहित पंचवटी में निवास करने लगे। इस जगह रावण ने श्री सीता जी का हरण किया। इस दुखद समाचार से श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। श्री सीता जी की खोज में चल दिए घूमते घूमते वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे। कुछ आगे चल के उनकी सुग्रीव जी से भेंट हुई, मित्रता हो गई और उन्होंने बाली का वध कर दिया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर के श्री सीता जी का पता लगाया और वहां से लौट करके श्री हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और समाचार कहे, सब संदेश कहे। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव जी की सम्मति लेकर के वानरों भालुओं की सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पर पहुंच गए, तब उन्होंने महान अगाध मगरमच्छ से युक्त समुद्र को देख करके श्री लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे। श्री लक्ष्मण जी बोले कि हे श्री राम जी, यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप पर वक्तालभ्य नाम के ऋषि रहते हैं। आप उनके पास जाकर के इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचन सुनकर के श्री रामचंद्र जी वक्तालभ्य ऋषि के पास आए, प्रणाम किया और बैठ गए। मुनि ने उनसे पूछा कि हे श्री रामचंद्र जी, आप यहाँ कहाँ से पधारे हैं। तब श्री रामचंद्र जी बोले कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हुआ हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। वक्तालभ्य ऋषि बोले कि हे श्री राम जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बताता हूँ। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र से अवश्य ही पार होगे और विजय भी तुम्हारी ही होगी। ये श्री राम जी, इस व्रत की विधि यह है, दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी किसी का भी एक घड़ा बनाए और उस घड़े को जल से भर करके रखे। उस पर 5 पल्लव रख करके वेदिका पर स्थापित करे और फिर घड़े में 7 नजायथार्थ 7 नाच मिलाकर और ऊपर जो रखे उस पर श्री नारायण भगवान की प्रतिमा स्थापित करे। एकादशी के दिन स्नान आदि से नित्य कर्म से निवृत्त होकर के धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान की पूजा करें और उस दिन भक्तिपूर्वक घड़े के सामने व्यतीत करे और रात्रि को भी उसी तरह बैठ कर के जागरण करे। द्वादशी के दिन नदी या तालाब में के किनारे स्नान करे और उस घड़े को ब्राह्मण को दान दे।
हे श्री राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही विजय होगी। श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय प्राप्त की। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो इस व्रत का महात्म्य सुनता है उसको वाजपेयी यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण देव की जय। श्री विजया एकादशी की जय।